तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान नौसेना की पहली चीन निर्मित हंगोर क्लास पनडुब्बी अब कराची में दस्तक दे चुकी है। इसे पाकिस्तान की समुद्री ताकत बढ़ाने वाला बड़ा कदम बताया जा रहा है। नौसेना की पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी 11 जून को कराची पहुंच गई। इसे इसी साल 30 अप्रैल को चीन के हेनान द्वीप पर पाकिस्तान नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। नाजरीन, बहस में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे जुगाड़ के बारे में जिसकी वजह से भारत थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा टेंशन में है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ने जुगाड़ बैठाया है थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी नेवी भारत की नेवी के सामने बहुत छोटी है, बहुत कमज़ोर है, और पाकिस्तानी नेवी लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि वो अपनी पावर को किसी भी तरह बढ़ाए। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत पाकिस्तान के कराची के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, और भारत की जो मशीनरी है या फिर भारत के जो पॉलिटिकल विल है वो चाहती है कि नेक्स्ट टाइम जब ऑपरेशन सिंदूर हो तो यहां पर नेवी के थ्रू अटैक किया जाए। तो नेवी की जो भारत की पावर है उसको देखते हुए पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ, और पाकिस्तान बहुत लंबे टाइम से लगातार अपनी नेवल फोर्स को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अब पाकिस्तान की यहां पर ख्वाहिश एक और है, और वो है न्यूक्लियर ट्रायड की, यानी कि पाकिस्तान हवा से, जमीन से और वाटर से, तीनों तरफ से भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की जो कैपेबिलिटी है उसको अचीव करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी एयर में और लैंड से तो ये कैपेबिलिटी है, पर उसके पास यहाँ सबमरीन से या फिर वॉरशिप से इस तरह की कैपेबिलिटी अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। तो इस चीज़ को बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भारत के पास ये कैपेबिलिटी है, भारत के पास ऐसी सबमरीन्स हैं जिनसे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। तो ये जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है ये किसी भी वर्ल्ड पावर जो कंट्रीज होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके जो प्राइमरी न्यूक्लियर एसेट्स हैं अगर उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए तो भी आपके पास एक ऐसा तुरुप का इक्का, एक ऐसी सबमरीन, एक ऐसा सिस्टम है दुनिया में कहीं पर जो कि आपके सेकंड स्ट्राइक को यहां पर मुकम्मल बना सके, उसको कंप्लीट बना सके। तो उसके लिए यहां पर ऐसी सबमरीन्स की जरूरत होती हैं जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी कर सके और उनसे अटैक कर सके। तो पाकिस्तान भी यहां पर यही चाहता है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने 2024 में एक रिक्वेस्ट यहां पर चाइना को की थी, जिसके बारे में कुछ समय पहले एक लीक डॉक्यूमेंट में पता चला था कि 2024 में ही पाकिस्तान ने चाइना से ये फॉर्मल रिक्वेस्ट की थी कि वो चाइना पाकिस्तान को ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करे जिससे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सके। हालांकि चाइना ने इस चीज़ को पूरी तरह डिनाई कर दिया, और पाकिस्तान यहाँ पर इस सबमरीन के बदले चाइना को अपना जो ग्वादर पोर्ट है वो पूरी तरह एक परमानेंट मिलिट्री स्टेशन बनाने के लिए वहाँ पर उसको हैंड ओवर करने वाला था। तो यहाँ तक पाकिस्तान चाइना को जो है ऑफर कर रहा था, बट चाइना ने यहाँ पर इस पूरे ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, और उसका बड़ा कारण चाइना को यहाँ डर था, क्योंकि चाइना यहाँ पर एनपीटी का सिग्नेटरी है और वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह के सैंक्शन जो है चाइना के ऊपर लगें या फिर चाइना को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो आरोप है वो झेलने पड़े। और स्पेशली यहाँ पर कई सारे देशों को फिर बहाना मिल जाता कि वो यहाँ पर ताइवान को भी इसी तरह के सिस्टम जो है वो डिलीवर कर सकें, और चाइना के लिए ये जो चीज़ थी वो बिल्कुल भी मतलब चाइना इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चाइना ने पाकिस्तान को ये सबमरीन देने से पूरी तरह मना कर दिया। अब पाकिस्तान के पास आज के दिन में कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो या तो अपना सिस्टम बना ले, पर ये चीज़ बनाने में पाकिस्तान को दशकों लग जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर एक शॉर्ट रूट अपनाया। उसने यहाँ पर अपनी कन्वेंशनल सबमरीन जो कि उसकी हंगूर क्लास की, क्योंकि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जहाँ पर 8 हंगूर क्लास की जो सबमरीन्स हैं जो कि एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है, और ये AIP टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सबमरीन है, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि आजकल की सबमरीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और जितनी भी आजकल सबमरीन्स बन रही हैं वो जो लेटेस्ट सबमरीन्स हैं वो AIP सिस्टम पर ही बेस बन रही हैं, क्योंकि कन्वेंशनल सबमरीन्स को हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ऊपर जरूर आना पड़ता है, बट ये जो सबमरीन है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक भी वाटर के अंदर रह सकती है विदाउट लगातार ऊपर आए हुए। तो इस चीज की वजह से AIP जो टेक्नोलॉजी है वो आज के दिन में सबमरीन्स के लिए एक तरह से जैसे एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इसी तरह का ये एक स्टेल्थ है जो कि सबमरीन को अपनी गोपनीयता बनाने में या उसके छुपे रहने में बहुत जरूरी
साबित होता है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर AIP अनेबल्ड 8 हंगूर क्लास की सबमरीन चाइना से रिसेंटली खरीदी हैं, जिसमें से पहली यहाँ पर डिलीवर हो गई है। और इस सबमरीन में पाकिस्तान ने अपनी बाबर 3 मिसाइल, बाबर वही मिसाइल है जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका की BGM-109 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई थी। और ये मिसाइल पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिली थी, क्योंकि जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तो कई सारी ऐसी मिसाइल्स पाकिस्तान ने वहां से रिकवर की थी, उनकी डेब्रीज रिकवर की थी, जिसको बाद में पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाबर मिसाइल बनाई। तो उसका जो यहां पर सबमरीन लॉन्च वेरिएंट है जिसको पाकिस्तान ने 2017 में डेवलप किया, उसको यहां पर पाकिस्तान अपनी जो हंगूर क्लास की सबमरीन है, जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है और एक कन्वेंशनल सबमरीन है, उसके साथ यहां पर अटैच करने जा रहा है। इसको लेकर के एक प्रोग्राम यहां पर पाकिस्तान ने शुरू किया है। और ये जो पाकिस्तान यहां पर जुगाड़ बैठाने जा रहा है ये बहुत अनकन्वेंशनल है, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के थ्रू ही लॉन्च की जाती हैं। तो पाकिस्तान आज के दिन में इस जुगाड़ को बैठा रहा है, जिसकी वजह से भारत अच्छा खासा कंफ्यूज हो गया है। हालांकि इस जो कंसेप्ट है उसको एनालिसिस बोलते हैं कि ये एक पुअर मैन सबमरीन है, यानी कि एक ऐसी सबमरीन जहां पर उस सबमरीन की कैपेबिलिटी से बियॉन्ड जाके कोई अनकन्वेंशनल वेपन उसके साथ अटैच कर दिया हो। तो पाकिस्तान ने यहां पर यही किया है और इससे भारत अच्छा खासा कंफ्यूज है। तो भारत की कंफ्यूजन यहां पर दो चीजों को लेकर के है। तो सबसे पहले भारत की कंफ्यूजन ये है कि पाकिस्तान ने यहां पर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर जो ऑपरेशंस हैं उनकी यहां पर लाइन बहुत ब्लर कर दी है, यानी कि भारत कि अगर कोई सबमरीन आने वाले समय में पाकिस्तान की हंगूर क्लास की सबमरीन को कन्फ्रंट करेगी और इस कन्फ्रंटेशन में अगर भारत ने उसके ऊपर अटैक करके उसको डुबो दिया तो उस समय एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, क्योंकि भारत को यहां पर पता नहीं है कि किस सबमरीन के अंदर यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं और किसके अंदर कन्वेंशनल वेपन्स है। तो यहां पर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर ऑपरेशंस की जो लाइन थी वो पूरी तरह ब्लर हो चुकी है और भारत यहां पर एक तरह से कंफ्यूज है। और आने वाले दिनों में यहां पर न्यूक्लियर एस्केलेशन के जो रिस्क है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में ये नहीं पता चलेगा कि जो उसकी सबमरीन है वो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हिट हुई है या फिर उसकी कन्वेंशनल सबमरीन हिट हुई है, क्योंकि जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो पाकिस्तान तो यहां पर काफी सारी नंबर्स में ऑपरेट करेगा, पर किनके ऊपर यहां पर न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय किया गया है ये भी एक पाकिस्तान के लिए भविष्य में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो यहां पर रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से भारत बहुत कंफ्यूज हो गया है। इसके अलावा भारत यहां पर इस सबमरीन की कैपेबिलिटीज को लेकर के भी बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जो जुगाड़ बिठाया है, यानी कि ये जो हंगूर क्लास की सबमरीन जो कि एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिकल AIP अनेबल्ड सबमरीन है, ये अपने स्टेल्थी बिहेवियर के लिए जानी जाती है, यानी कि ये पानी के नीचे बहुत लंबे समय तक रह सकती है। पर इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, लगभग 4 से लेकर के 6 नॉट की इनकी स्पीड होती है। और अगर कभी इस तरह का सिनेरियो बनता है कि इनको अपनी पोजीशन जो है सिक्योर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाना पड़ेगा तो इनको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये भारत के जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उसके लिए एक बहुत इजी टारगेट साबित होगा। तो भारत यहां पर ये कंफ्यूज है कि भाई अगर हमने इसको डिटेक्ट कर लिया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तब यहां पर न्यूक्लियर जो वॉर है उसका खतरा बढ़ेगा और पाकिस्तान यहां पर इस सिस्टम में इस तरह की मिसाइल कैसे लगा सकता है, जबकि ये जो मिसाइल है यानी कि जो बाबर 3 है वो लगभग इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है और 450 किलोमीटर की जो रेंज है वो सी के अंदर बहुत कम होती है। तो अगर इसको भारत के किसी मेजर इंस्टॉलेशन पर अटैक करना है, न्यूक्लियर अटैक करना है, तो इसको भारत के बॉर्डर्स के आसपास आना पड़ेगा और भारत के बॉर्डर के आसपास इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में भारत ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स के तहत इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। यहां पर एक पूरा एक ऐसा सेंसर आर्किटेक्चर हमने बनाया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से यहां बच नहीं सकता। और अगर पाकिस्तान की सबमरीन यहां पर आने की कोशिश करती है तो 99% चांस है कि भारत इसको डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इस समय भारत के पास दुनिया में बेस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक हथियार ऐसा है जो सिर्फ भारत और अमेरिका के पास है। जी हम बात कर रहे हैं बोइंग P-8I पोसाइडन के बारे में। तो बोइंग P-8I पोसाइडन में जो आई शब्द है वो सिर्फ इंडिया के लिए है, यानी कि बोइंग ने इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह इंडियन नेवी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है और इसके अंदर काफी सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि अमेरिकी वेरिएंट जो कि P-8A है, A मतलब अमेरिका, तो उसके अंदर नहीं है। तो हमारे पास जो P-8
आई पोसाइडन है, वो दुनिया में इस समय एंटी सबमरीन वॉरफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लीथल वेपन है। और इसकी वजह से जो इंडियन ओशन का वास्ट एरिया है वहां पर कोई भी सबमरीन किसी भी समय में डिटेक्ट की जा सकती है। भारत के पास इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, यहां पर जो ग्राउंड स्टेशंस हैं, इनके अलावा यहां पर सर्विलेंस रेडार्स हैं, यहां पर जो अंडर वाटर सेंसर्स हैं, यहां पर सर्विलेंस अंडर वाटर सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, सोनोबायोन्स हैं। तो इस तरह के अनगिनत ऐसे सिस्टम्स हमने अपने इंडियन ओशन और उसके आसपास के रीजन्स में डिप्लॉय किए हुए हैं, जो कि हमें हल्की सी भी अगर आहट होती है, चाहे वो हल्की अकूस्टिक साउंड ही क्यों ना हो, उसको भी हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार उसका डिटेक्शन हो जाएगा तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर तैयार है जो कि एक इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड की तरह है, एक नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है, जहां पर सारे एयरक्राफ्ट, सारे सेंसर्स, सारे सोनोबायोन्स, सारे जो पैसिव सोनोबायोन्स हैं वो भी यहाँ पर MH-60 जो रोमियो है वो भी एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो है जाना जाता है। वो स्पेशली एक ऐसा नेवल हेलीकॉप्टर है जिसको बनाया ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है। तो यहाँ पर उसका खुद का डिपिंग सोनार है, सोनोबायोन्स हैं, इसके अलावा इसमें लाइट वेट टॉर्पीडो से अनेबल्ड है। तो और ये किसी भी कोवर्ट से, किसी भी फ्रिगेट से फ्लाई करके अपने ऑपरेशंस को कैरिड आउट कर सकता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी एरिया में ये हेलीकॉप्टर और जो लॉन्ग रेंज मिशंस होते हैं वहां पर P-8 पोसाइडन जो है वो एक तरह से कवरेज प्रोवाइड करता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमारे वाटर के अंदर और वाटर के सरफेस पर और एयर के अंदर तीनों तरफ यहां पर लेयर्ड एक तरह से सेंसर सिस्टम्स हैं जो कि किसी भी सबमरीन को यहां पर डिटेक्ट कर सकते हैं। 90% चांस है कि यहां पे सबमरीन डिटेक्ट हो ही जाएगी। 1% चांस हो सकता है कि सबमरीन यहां से स्लिप ओवर हो जाए, बट 90% चांस है कि सबमरीन यहां पर डिटेक्ट हो जाएगी। और अगर एक बार डिटेक्ट कर ली गई तो उसको फिर डिस्ट्रॉय करना यहां पर भारत की मजबूरी होगी। बट भारत को ये नहीं पता होगा कि भारत किस सबमरीन को यहां पर अटैक करने जा रहा है। क्या वो एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को यहां पर कैरी कर रही है या फिर वो एक कन्वेंशनल सबमरीन है। तो इसी वजह से भारत यहां पर बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि उसके पास जो यहां पर सिस्टम्स हैं वो इस सबमरीन को बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये भारत की यहां पर कंफ्यूजन है। हालांकि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। पाकिस्तान को अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में अपने आप को बचाना है तो कुछ ना कुछ उसको यहां पर करना पड़ेगा। और इसी वजह से पाकिस्तान ने यहां पर ये जुगाड़ बैठाया है, जिसके बाद भारत पूरी तरह कंफ्यूज हो गया है। क्योंकि कन्वेंशनली जितनी भी इस तरह की न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो अपने कन्वेंशनल ऑपरेशंस और न्यूक्लियर ऑपरेशंस को सेपरेट करके रखती हैं। बट यहां पर जो सेपरेशन है उसकी लाइन बहुत हद तक ब्लर हो गई है और यहां पर एस्केलेशन के जो रिस्क है वो कई गुना बढ़ गए हैं। तो इसीलिए भारत यहां पर कंफ्यूज है। हालांकि भारत भी कुछ ना कुछ अपने लेवल पर इसको डील करने के लिए कोई यहां पर रास्ता जरूर निकालेगा। और पाकिस्तान मीनवाइल इसी तरह के जुगाड़ों से काम चला सकता है। हालांकि चीन पूरी तरह उसकी मदद करने के लिए तैयार है, तुर्की भी उसकी मदद करने के लिए तैयार है। बट क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियर सिस्टम यहाँ पर अटैच हो गया है तो हो सकता है ये दोनों देश इस पर्टिकुलर मैटर में इन्वॉल्व ना हो। पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वी रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो